नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्त मयूर जी को उनके बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू यू मयूर जी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की तरफ। हमारी आज की कहानी है रानी की। रानी जो कि एक बहुत ही गुस्से वाली, नक चढ़ी और काफ़ी घमंडी लड़की थी। रानी परिवार से मतलब फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके वजह से उसके अंदर पैसों का काफ़ी घमंड था। उसे अपने रुतबे और पैसे पर जितना घमंड और नाज था, वो बात वो हर किसी को दिखाने से कभी भी बाज नहीं आती थी। इस वजह से रानी की जिंदगी में गिने चुने दोस्त ही थे। रानी स्वभाव से काफ़ी निडर थी और रानी को सबसे ज़्यादा पसंद था लॉन्ग ड्राइविंग, मतलब कार खुद से ड्राइव करके कहीं दूर घूमने के लिए जाना। जब भी वो परेशान होती, गुस्सा होती, तब वो लॉन्ग ड्राइव पर ही जाना हमेशा पसंद किया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ, जिसके वजह से वो ड्राइविंग तक से डरने लगी। तो लॉन्ग ड्राइव तो बहुत दूर की बात थी। उसके स्वभाव में ये बदलाव देखकर उसके माता पिता काफ़ी परेशान थे और उन्होंने कई बार उससे पूछने की भी कोशिश की कि क्या बात है, तुम अचानक से इतनी शांत क्यों रहने लगी हो। वो जो कि हर बात पर गुस्सा करती थी, चिढ़ती थी, चिल्लाया करती थी, आज वो रानी काफ़ी बदल चुकी थी। वो एक शांत और गुमसुम रहने वाली रानी बन चुकी थी। वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। ज़्यादातर समय अब अकेले में ही बिताया करती थी। जिस लड़की का आधा से ज़्यादा समय शॉपिंग करने, घूमने फिरने, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करने में जाया करता था, आज उस लड़की ने खुद को एक कमरे में बंद करके रख लिया था। उसके माता पिता ने ये बात जानने की बहुत कोशिश की कि अचानक उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया है जिसके वजह से उसने खुद को इतना अकेला कर लिया है। लेकिन उनके लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी इस बात को ना जान सका कि रानी के साथ ऐसा क्या हुआ है। माता पिता ने उसे डॉक्टरों के पास ले जाकर भी उसका ट्रीटमेंट कराया, साइकेट्रिक सेशंस कराए, लेकिन किसी चीज़ का कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। और अब थक हार कर उन लोगों ने भी रानी को उसी तरह से रहते हुए देखने की आदत डाल ली थी। धीरे धीरे रानी ने खुद में ही शायद हिम्मत करके अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करना शुरू किया, क्योंकि उसके ऐसा हो जाने के वजह से उसके माता पिता की परेशानी शायद उसको नज़र आने लगी थी। रानी अब धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इसलिए रानी ने अब घर से बाहर निकलना और खुद को बिजी रखने का तरीका ढूंढ लिया था। रानी ने आज जो बात अपने माता पिता से कही, माता पिता को वो बात सुनकर काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की इस मांग को भी बाकी के सारे मांगों की तरह खारिज नहीं किया। उन्होंने ये बात भी हंसते हुए मान ली। रानी ने कहा उसे अब जॉब करना है, वो खुद के पैसे कमाना चाहती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और रानी इकलौती बेटी थी। इस वजह से रानी को जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ऐसे हालत से खुद को निकालने के लिए उसने शायद बिजी रहने का रास्ता यही चुना है। ये सोचकर माता पिता भी उसकी खुशी में खुश हो गए और उन्होंने
रानी को जॉब करने की परमिशन दे दी। रानी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और रानी को इस वजह से बहुत जल्दी बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। रानी ने जॉब ज्वाइन कर लिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। रानी अब धीरे धीरे लोगों में घुलने मिलने लगी थी। पहले की रानी में और आज की रानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो रानी जो पहले लोगों से बातें करना, इतना ज़्यादा घुलना मिलना कभी नहीं करती थी, वो स्टेटस और क्लास देखकर लोगों से दोस्ती भी किया करती थी। आज वो रानी काफ़ी बदल चुकी थी। रानी के ऑफिस में ज़्यादातर लोगों से अच्छी खासी बनने लगी थी और रानी किसी के साथ भी बैठने, बात करने में, उनके साथ उनका खाना शेयर करने में किसी भी तरह से ना तो हिचकिचाती थी और ना ही अपना घमंड और अपना पैसों का रुबाब दिखाती थी। रानी अब काफ़ी बदली हुई रानी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे रानी शायद अपने उस उदासी, उस गम से बाहर आ रही थी और ये बदलाव उसके माता पिता को दिख रहा था, जिस वजह से उसके माता पिता उसे किसी चीज़ में भी ना कोई सवाल करते, ना कुछ पूछते और ना ही रोकते टोकते थे। फिर कुछ दिनों बाद रानी ने एक और मांग अपने माता पिता के सामने रख दी। माता पिता ने जब ये मांग सुनी तो थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग में रानी की सेहत को लेकर थोड़े ख्याल तो उमड़े, लेकिन इस चीज़ में भी उन्होंने रानी को ना नहीं कहा। रानी ने अपने माता पिता से कहा अब वो अकेले रहना चाहती है, मतलब अपने दोस्तों के साथ एक रूम लेकर। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन माता पिता ने उसके लिए भी हाँ कह दिया। रानी अपने ऑफिस के दोस्तों के ही साथ एक रूम लेकर शिफ्ट होने वाली थी। रूम क्या, उन लोगों के ढूंढने पर उन्हें बहुत अच्छा घर मिल गया था, जिसमें वो दो दोस्त शेयरिंग में रह रहे थे और रानी इस जगह पर आकर काफ़ी खुश थी। रानी के ज़िंदगी में ये उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जिसका नाम था स्वीटी। रानी अक्सर उसके साथ हंसती, बोलती, खिलखिलाती, मन की सारी बातें कहती या नहीं कहती, लेकिन खुश रहती थी। अब दोनों उस घर में शिफ्ट हो चुके थे। दोनों के शिफ्ट हुए लगभग 3 हफ्ते निकल चुके थे। वो दोनों इस घर में आकर काफ़ी खुश थे। घर में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने ऑफिस के दोस्तों को बुलाकर वहाँ पर पार्टी भी की थी, जिसके वजह से रानी की दोस्ती ऑफिस के ज़्यादातर लोगों से अब हो चुकी थी। ये दोस्ती गहरी नहीं थी, लेकिन दोस्ती हो गई थी। उस घर में रानी और स्वीटी दोनों का कमरा अलग अलग था। दोनों एक रात अपने अपने बिस्तर पर आराम से सोकर चैन की नींद ले रहे थे। अचानक स्वीटी को रानी के कमरे से तेज तेज चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब स्वीटी उठकर रानी के कमरे की तरफ जाने लगी, तब उसने सुना कि रानी किसी से खुद को माफ़ करने की भीख मांग रही है और बार बार किसी गलती की माफ़ी मांग रही है, अपने जान को बख्शने के लिए कह रही है। स्वीटी ये आवाज़ें सुनकर दौड़कर रानी के कमरे में पहुंच गई। जब वो रानी के कमरे में पहुंची तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और रानी अपने बिस्तर पर बैठकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर रोए जा रही थी। वो काफ़ी परेशान और डरी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन स्वीटी ने एक बार फिर से पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ाई। कमरे में चारों तरफ उन दोनों के अलावा और कोई भी स्वीटी को नज़र नहीं आ रहा था। फिर रानी किससे ये बातें कर रही थी, किससे अपने जान की भीख मांग रही थी, ये बात स्वीटी के समझ से परे थी। वो दौड़कर रानी के पास पहुंच गई और रानी को संभालते हुए, शांत करते हुए
उसने उससे पूछना शुरू किया, तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, किससे बात कर रही हो? रानी जवाब दो मुझे। इस पर रानी ने तुरंत स्वीटी के तरफ एक मायूसी भरी नज़रों से देखा। उसे गले लगाकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। वो वापस आ गई है, वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। उसने आज भी मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ नहीं किया है। रानी की कोई भी बात स्वीटी के समझ से पूरी तरह से परे थी और अब स्वीटी ने उसे ये बात बार बार पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? पहले तो शांत हो जाओ, उसके बाद बताओ मुझे क्या हुआ है। पूरी बात बताओगी तब तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी ना। इस पर रानी ने तुरंत जवाब दिया, मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता है, तुम भी नहीं, कोई भी नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। रानी ने कोई भी बात स्वीटी को उस वक्त नहीं बताई और रानी को वैसी हालत में देखकर स्वीटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दोनों अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। स्वीटी को तो ऐसा लगता था जैसे वो रानी की बेस्ट फ्रेंड है, वो रानी से इतनी ज़्यादा करीब है कि रानी उससे कभी भी ना तो कोई बात छुपाएगी और ना ही झूठ बोलेगी। लेकिन आज रानी वैसा ही कर रही थी। लेकिन उसके इतना पूछने के बाद भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो भी थक हार कर अपने कमरे में वापस से आराम करने के लिए चली गई। वो बिस्तर पर लेट तो गई थी, लेकिन उसके आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगली सुबह दोनों उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। स्वीटी बार बार रानी के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो ये बात जानना चाहती थी कि आखिरकार रानी के साथ कल रात क्या हुआ था। लेकिन रानी आज काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रही थी और वो जिस तरीके से बात कर रही थी, जैसा खुद को दिखा रही थी, स्वीटी को ऐसा फील होने लगा कि कहीं वो ये सारी हरकतें नींद में तो नहीं कर रही थी। इसलिए स्वीटी ने भी इस बारे में रानी से कोई भी बात ना करना ही सही समझा और दोनों तैयार होकर ऑफिस चले गए थे। आज ऑफिस में रानी का काम थोड़ा ज़्यादा था। इस वजह से रानी ने स्वीटी से कहा था कि अगर तुम्हारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो तुम आज रूम पर जल्दी चले जाना और खाना बना लेना। मैं थोड़ी देर से आऊँगी क्योंकि आज मेरे पास काम थोड़ा ज़्यादा है। इस पर स्वीटी ने बड़े प्यार से कहा, जी मैडम, मैं बिल्कुल चली जाऊँगी। आपकी कोई फरमाइश है खास खाने के लिए? और इतना कहते ही दोनों दोस्त ठहाके मारकर हंसने लगे। इस तरह से रानी को देखकर स्वीटी को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और दोनों एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन अचानक काम करते करते रानी बीच में ही अपना काम छोड़कर अपनी जगह से उठकर पेंट्री के एरिया में चली गई थी और वहाँ पर वो लग रहा था जैसे किसी से बातें कर रही है, किसी को वहाँ से उसे छोड़कर जाने के लिए कह रही है। उसे सामने खड़ा हुआ इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रानी साफ साफ नज़र आ रही थी। रानी के हाथों के इशारे से और उसके मुंह चलाने से, उसके एक्सप्रेशन से स्वीटी को ये बात समझ में आ रही थी कि शायद वो किसी से बहस कर रही है। स्वीटी ने अपना काम छोड़ा, वो भागती हुई पेंट्री के एरिया में पहुंच गई। जब वो वहां पर पहुंची तब उसने देखा कि रानी वहां पर बिल्कुल अकेली थी, वहां पर और कोई नहीं था। स्वीटी के दिमाग में तुरंत रात वाली घटना फिर से दौड़ गई और उसने अब रानी से फिर से बात करना शुरू किया। उसने रानी से सवाल किए, तुम रात में भी ऐसी ही हरकतें कर रही थी,
क्या हुआ है तुम्हें? क्या परेशानी है तुम्हारे साथ? तुम मुझे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? और एक बार बता के तो देखो यार, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। मुझे तो लगता था कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तुम्हारी, लेकिन अब तुम्हारी इस हरकत से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो तुम्हारी दोस्त भी नहीं हूँ। तुम मुझसे कैसे कोई बात छुपा सकती हो, और वो भी ऐसी बात जिससे तुम इतना ज़्यादा परेशान हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, तो क्यों नहीं बता रही हो मुझे? ये सारी बातें सुनते ही रानी तुरंत स्वीटी के गले लगकर फिर से वैसे ही बिलक बिलक कर रोने लगी। और अब स्वीटी ने बड़े प्यार से रानी को शांत कराते हुए उससे वही बातें पूछना शुरू किया। फिर रानी ने उसे अपने मन की बात बताने की ठान ली। रानी ने बताया ये उसके कॉलेज की बात है। वहाँ भी उसकी एक बिल्कुल स्वीटी जैसी ही दोस्त थी, और वो उसके साथ अपना सारा समय बिताया करती थी। वो दोनों हमेशा साथ में ही हर जगह जाया करते थे, चाहे शॉपिंग करना हो, चाहे मॉल्स जाना हो, या घूमने की बात हो, या फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो। वो हर जगह एक साथ ही हुआ करते थे। एक रात की बात है, रानी का मन उस दिन अच्छा नहीं था और उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना था। उस दिन बारिश काफ़ी हो रही थी, लेकिन उसकी दोस्त ने ड्राइव पर जाने से मना कर दिया। उसके मना करते ही रानी उसे इंसिस्ट करने लगी, और रानी के काफ़ी बार बोलने के वजह से उसकी दोस्त उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो दोनों ड्राइव पर निकल गए। मौसम काफ़ी ख़राब था, काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, और रानी बहुत ज़्यादा तेज ड्राइविंग कर रही थी, जिसके वजह से उसकी दोस्त काफ़ी डर रही थी। वो बार बार रानी को गाड़ी स्लो ड्राइव करने के लिए कह रही थी, लेकिन रानी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी। अचानक रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। उसने अपनी गाड़ी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होने के वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो चाह कर भी अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पा रही थी। रानी ने अपनी दोस्त को बताया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, और तो और गाड़ी अब उससे बैलेंस भी नहीं हो रही है। मौसम ख़राब होने की वजह से सामने की कोई चीज़ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रही है। तो अब उन दोनों के पास आखिरी रास्ता बस यही बचा है कि वो दोनों गाड़ी से कूदकर अपनी अपनी जान बचा लें। ये कोशिश करने के लिए रानी ने अपने तरफ का दरवाज़ा खोला। उसका दरवाज़ा खुल गया। रानी गाड़ी से बाहर कूद चुकी थी, लेकिन उसकी दोस्त के कई बार कोशिश करने पर भी उसके तरफ का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। और जब तक वो ये दिमाग लगाती कि वो रानी की सीट पर आकर वहाँ से कूद जाए, तब तक उसकी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। गाड़ी में तुरंत एक्सीडेंट होते ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके वजह से आग लग गई, और रानी के आंखों के सामने ही उसकी दोस्त उस गाड़ी में जलकर मर गई। उसके बाद से रानी ने कभी भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की, और अब उसे वो दोस्त दिखाई दे रही है। वो बार बार उससे यही कह रही है कि तुम्हारी गलती के वजह से मेरी मौत हुई, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सारी बातें सुनकर स्वीटी को काफ़ी झटका लगा, लेकिन स्वीटी को ये बात समझ में आ गई कि इसमें रानी की कोई गलती नहीं थी। उसने रानी को ये बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अपनी दोस्त को बार बार ऐसे अपने सामने देखकर अब उसे काफ़ी डर लग रहा था। और रानी बार बार एक ही बात कह रही थी कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं कभी नहीं चाहती थी कि उसको कुछ भी हो। हाँ, ये बात अलग है, मैंने उसकी मदद ना करके खुद पहले कूदना सही समझा। शायद अगर मैंने ये नहीं किया होता तो मैं भी उसके साथ ही मर जाती। अब मैं क्या करूं? मुझे उससे डर लग रहा है।
वो वापस आ गई है, वो मुझे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी, वो मुझे हर जगह दिखाई देती है और वो बार बार मुझे अपने भयानक शक्ल के साथ डरा रही है, मैं क्या करूँ। ये बात सुनकर स्वीटी को समझते देर नहीं लगी कि अगर सच में उसको उसकी दोस्त नज़र आ रही है तो इस बात का निवारण किसी आम तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें किसी जानकार की मदद लेनी पड़ेगी, मतलब जो ऐसी आत्माओं की मुक्ति या बंधन करवाने वाले लोग हों, जैसे पंडित, तांत्रिक, ऐसे लोग। लेकिन ऐसे किसी भी इंसान के बारे में ना तो स्वीटी जानती थी और ना ही रानी। लेकिन अब ये सारी बातें जानने के बाद स्वीटी किसी भी हालत में रानी को ऐसे अकेले तड़पते, छटपटाते और सारी मुश्किलों का सामना करते नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए स्वीटी ने रानी से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बता दी। हम दोनों मिलकर इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढ लेंगे। और जहाँ तक रही किसी पंडित या तांत्रिक को ढूंढने की बात, तो हम अपने जानने वाले जिनसे हम ये बातें जान सकते हैं उनसे हम पूछेंगे, पता करेंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और तो और अब से तुम रात में अकेले अपने कमरे में बिल्कुल नहीं सोओगी और मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी या फिर तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगी। इस बात के लिए रानी भी तैयार हो चुकी थी। आज स्वीटी ने अकेले घर जाने से भी मना कर दिया। वो वहीं पर ऑफिस में रानी के साथ तब तक रुके रहने वाली थी जब तक कि रानी का काम खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब वो लेट तक अपना काम करेगी तब ऑफिस के सारे लोग जा चुके होंगे। वो ऐसी हालत में रानी को अकेले ऑफिस में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी और अब सारे लोग जा चुके थे, वो दोनों ही सिर्फ वहाँ पर रुके हुए थे। अचानक से रानी को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत तेज नींद आ रही है। उसने स्वीटी से कहा, स्वीटी सुन ना यार, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तू मेरे लिए एक काम करना, जाके एक कप प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के लेके आएगी क्या। स्वीटी ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, मेरा भी मन हो ही रहा था, तू काम कर, मैं 2 मिनट में कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो वहाँ से चली गई। अब उस जगह पर रानी अकेली थी। अब अचानक जब तक स्वीटी कॉफ़ी लेकर आती तब तक रानी को वहाँ पर अपने बगल में बैठा हुआ कोई महसूस हो रहा था। रानी काम करने में अपने सिस्टम में इतना ज़्यादा बिजी हो चुकी थी कि उसने सर घुमाकर भी नहीं देखा कि स्वीटी वहाँ से उठकर चली गई है और उसके बगल में कोई नहीं है। वो लगातार बातें की जा रही थी और उसके बातों का जवाब भी उसे मिल रहा था। स्वीटी जब कॉफ़ी लेकर वापस आ रही थी तब उसने दूर से ही अपनी जगह पर किसी के बाल पीछे से देखे। मतलब उसे ऐसा समझ में आ रहा था कि वहाँ उसके चेयर पर कोई लड़की बैठी हुई है। वो जल्दी जल्दी कॉफ़ी लेकर वहाँ बढ़कर आई। जब वो वहाँ पर आई तब उसने नज़दीक आकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। स्वीटी को ये बात अच्छे से पता थी कि ये उसके मन का वहम नहीं था, उसने सच में किसी को बैठे हुए देखा था। स्वीटी ने इस बारे में बिल्कुल भी जिक्र करना रानी के सामने सही नहीं समझा, लेकिन जैसे ही स्वीटी ने कॉफ़ी का कप आगे किया, रानी ने तुरंत पूछा, अरे तुम तो यहाँ से हिली ही नहीं, तो तुम कॉफ़ी लेकर कैसे आ गई यार। अब स्वीटी को ना चाहते हुए भी रानी को वो बात बतानी पड़ी कि वो उठकर यहाँ से चली गई थी कॉफ़ी लेने के लिए, और जब वो लौट रही थी तब उसने यहाँ पर किसी को बैठे हुए देखा था। ये बात सुनते ही रानी अब और ज़्यादा डर चुकी थी। उसने तुरंत स्वीटी के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उससे ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहना शुरू किया, देखा ना तुमने, मैं झूठ नहीं बोल रही थी यार, मुझे वो सच में दिख रही है, वो आ गई है,
वो मेरे आसपास ही है और वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक वो मुझे लेकर नहीं जाती। अब स्वीटी ने और ज़्यादा विश्वास से रानी को भरोसा दिलाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सब कुछ देखा है और मैं तुम्हारी बात पूरी तरह से मान रही हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे, किसी का भी पता लगाएंगे ताकि वो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके। मैं तुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाली, तू चिंता मत कर, तू बस अपने काम पे ध्यान दे, काम खत्म कर, फिर हम घर चलते हैं। रानी ने फटाफट अपना काम खत्म किया और काम खत्म करते ही दोनों घर पर पहुंच चुके थे। खाना बनाने का अब दोनों में से किसी का भी मूड नहीं था और दोनों ने आज बाहर से खाना ऑर्डर करने का डिसाइड किया। खाना दोनों ने ऑर्डर कर दिया था। दोनों बैठकर खाना आने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। स्वीटी दौड़कर दरवाजे पर पहुंच गई। अरे यार, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लगता है खाना आ गया है। उसने दरवाज़ा खोलकर सामने देखा, लेकिन दरवाजे पर कहीं भी कोई भी नहीं था। स्वीटी ने इधर उधर देखकर दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया, ये सोचकर कि किसी आस पड़ोस वाले ने मजाक किया होगा। स्वीटी ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, बेल वापस से बजी। उसने फिर से दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन अभी भी वहाँ पर कोई नहीं था। अब अचानक से रानी की अंदर कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। स्वीटी ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और वो तेजी से भागकर रानी के कमरे में पहुंच गई। जब वो रानी के कमरे में पहुंची, तब उसने देखा रानी हवा में थी। रानी के शरीर को कोई बुरी तरीके से चोट पहुंचा रहा था। रानी बार बार चीख रही थी कि उसे जलन महसूस हो रही है, उसे डर लग रहा है। उसके सामने उसकी दोस्त खड़ी है जो उसे आज ही लेकर जाने की बात कर रही है। ये बात अब स्वीटी के समझ से परे थी। स्वीटी ने काफ़ी ताकत लगाकर रानी को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन ये शायद उसके बस की बात नहीं थी। स्वीटी के आंखों के सामने ही उसकी दोस्त पर लगातार हमला हो रहा था, उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा था। स्वीटी ना तो उसे देख पा रही थी और ना ही रानी को उसके हमले से बचा पा रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी फिर से एक बार बजी। स्वीटी भागकर दरवाजे के पास पहुंच गई। जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने उसके ऑफिस का एक दोस्त खड़ा था जो कि रानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। स्वीटी ने एक काम बहुत अच्छा किया था। जैसे ही उसने रानी के मुंह से उसकी ये बातें सुनी थी, उसने अपने सारे करीबी दोस्तों को किसी पंडित और तांत्रिक को ढूंढने के लिए कह दिया था। वो दोस्त वहाँ पर एक तांत्रिक को लेकर आया था। उन तांत्रिक बाबा ने तुरंत अंदर कमरे में आकर रानी को सबसे पहले हवा से नीचे उतारा। रानी अभी भी तेज तेज चीख रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके हाथ पैरों में कई सारे जलने के निशान बन चुके थे। वो बार बार चीख कर यही बता रही थी कि उसे जलन हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने उसके शरीर में आग लगा दी हो। तांत्रिक बाबा उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अपनी क्रिया कर रहे थे। उन्होंने मुश्किल से 10 मिनट ही मंत्रों का जाप किया होगा कि अचानक से रानी को वो जलन महसूस होना बंद हो चुका था और अब बाबा लगातार किसी और मंत्र का जाप किए जा रहे थे। बाबा ने थोड़ी ही देर में हवा में से एक अजीब सा काला धुआं जो फैला हुआ था वो समेटकर किसी डिब्बी में बंद कर दिया और बाबा ने उन सबको ये बात बताई कि अगर उन्हें आने में थोड़ी भी देर और हो जाती तो रानी की जान आज सच में चली जाती, क्योंकि वो आत्मा काफ़ी गुस्से में थी। वो हर हाल में रानी को अपने साथ ले जाकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। लेकिन अब
उस घर से, रानी की जिंदगी से ऐसे काले साए का असर हट चुका था। रानी को इस सदमे से उभरने में थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन हमेशा की तरह इस चीज़ में उसके साथ हर समय स्वीटी उसकी दोस्त थी, जिससे कि कुछ ही दिनों में रानी की ज़िंदगी नॉर्मल हो गई। आज उन दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी है, दोनों अपनी अपनी सेटल लाइफ में खुश हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।